A ball is dropped onto the floor from a height of 10 मीटर 10 मीटर से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं. It rebounds to a height of 5 मीटर 5 मीटर तक उसने रिबाउंड किया. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what would its average acceleration during the contact? तो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा आपको. ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा इसको. तो मान लीजिए ग्राउंड है और 10 मीटर की हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है. तो 10 मीटर की हाइट से अगर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसको टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी बनेगी इसकी वो होगी √2gh. 2g की वैल्यू 10 और h आपका 10 मीटर है. ठीक. और फिर जब ये रिबाउंड कर रही है बॉल यहाँ से तो सिर्फ 5 मीटर तक जा रही है. 5 मीटर तक जा रही है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी √2gh के फॉर्मूले से आएगी, बट उसमें h की वैल्यू हम डालेंगे 5 मीटर. क्लियर. अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने तो फाइनल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी. टकराने से कि तुरंत बाद की जो वेलोसिटी है, टकराने के तुरंत बाद की वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी और टकराने से तुरंत पहले की वेलोसिटी निगेटिव मानी जाएगी. और टाइम पीरियड आपको दिया ही हुआ है. ठीक. तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आने वाला है वो आपका आने वाला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक. फाइनल कितनी है? तो फाइनल आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसका एवरेज जब ये देखोगे तो ये 100 हो जाएगा, अंडर रूट निकालोगे तो 10 आ जाएगा. ठीक. फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. प्लस फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव मानी जाएगी, तो माइनस ऑफ 10√2 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 0.01. ठीक. तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस √2 हो जाएगा. √2 की वैल्यू हम 1.414 डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपका 0.01 है. तो बेसिकली ऊपर ये 1000 हो गया, 1000 और उसमें मल्टीप्लाई हो गया 2.414 का. तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 2414 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये है एवरेज एक्सेलरेशन. तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट. ठीक है. एक बार फिर से समझ लो. 10 मीटर हाइट से हमने इसको गिराया है, तो 10 मीटर हाइट गिरने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो टकराने से पहले की वेलोसिटी बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी. और रीबाउंड करके ये 5 मीटर हाइट तक गया है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ये फाइनल वेलोसिटी होगी. अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है तो फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है. तो जब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया और इनिशियल वेलोसिटी खुद निगेटिव है तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया. ये क्लियर. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. इसमें कह रहे हैं पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है. और एक पार्टिकल b है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. और दोनों ही पार्टिकल ओरिजिन से मोशन स्टार्ट करते हैं और पूछ रहे हैं 2 सेकंड में उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, रिलेटिव सेपरेशन पूछ रहे हैं. तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे हम. पैरेलल ट्रैक्स पे मैंने बना दिया है, ऑल्दो वो एक साथ ही होंगे. तो ये मान लिया ओरिजिन है, यहाँ पे पार्टिकल ए है और यहीं पे पार्टिकल क्या था आपका बी था. पार्टिकल ए की वेलोसिटी है 10 और एक्सेलरेशन है -4 का मतलब पीछे की तरफ होगा 4. पार्टिकल बी की वेलोसिटी है 20 और एक्सेलरेशन है -2 का मतलब पीछे की तरफ होगा 2. अब किसी के भी रिस्पेक्ट में हम जा सकते हैं. जैसे मैंने कहा चलो ए के रिस्पेक्ट में चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए. तो जिसके रिस्पेक्ट में जाएंगे वो कहाँ जाएगा, रेस्ट में. तो ए तो आपका आ गया रेस्ट में. ठीक है. और अलग से बना देते हैं. मान लिया ए ये है, ए तो आ गया आपका रेस्ट में और ए के पास जो कुछ भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा सब कुछ हम बी को ट्रांसफर करेंगे डायरेक्शन अपोजिट करके. तो बी के पास अपनी वेलोसिटी 20 आगे की तरफ है और ए की वेलोसिटी इसको मिलेगी 10 पीछे की तरफ. तो बी के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ए के रिस्पेक्ट में वो 10 आ जाएगी आगे की तरफ. ठीक है. तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी बना दे रहा हूँ. तो वो होगी बी के पास 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ. ठीक. अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं. एक्सेलरेशन ए का पीछे की तरफ है तो जब ए का हम बी को ट्रांसफर करेंगे तो आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 4 एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो जाएगा, जबकि बी का अपना एक्सेलरेशन 2 पीछे की तरफ है तो नेट एक्सेलरेशन 2 बचेगा वो आगे की तरफ हो जाएगा. ठीक. तो ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी आगे की तरफ. अभी कह रहे हैं 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा. टाइम आपका 2 सेकंड दिया है.
तो जो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 10, 10t तो ये 20 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना है 2 और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 24 मीटर आ गया। रिलेटिव सेपरेशन उनके बीच में जो होगा 2 सेकंड पे वो 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ए के रिस्पेक्ट में मैंने बी का मोशन देख लिया, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन ही पूछ रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में एक्चुअल में वो कितना ट्रैवल कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ए और बी के बीच का सेपरेशन बता दीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव सेपरेशन है तो ए के रिस्पेक्ट में हमने देखा बी का मोशन और फिर 2 सेकंड में निकाल लिया कि कितना आगे चला जाएगा वो। ठीक है, अगर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते तो हम देखते कि 2 सेकंड में बी कितना आगे आ जाएगा, ए कितना आगे आ जाएगा, और ए में से बी की डिस्टेंस को माइनस कर देते। ठीक है, ऑब्वियसली बी जो है वो ज़्यादा आगे आएगा। ठीक है, 2 सेकंड में ए थोड़ा कम आगे आएगा, तो बी की डिस्टेंस में से ए की डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब भी आपको 24 मीटर ही मिल जाएगा ए पार्ट। एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t1। ठीक है, कोई मेट्रो स्टेशन है और वहाँ पे इस तरह से एक स्टेशनरी एक्सीलेटर है, चल नहीं रहा, रुका हुआ है, इस तरह से सीढ़ियाँ होंगी ये, और वो जो लड़की है वो खुद ही चल के जा रही है, खुद ही चल के जा रही है, तो उसके पास मान लिया उसकी वेलोसिटी मैंने कह दिया v1 है और l लेंथ का एक्सीलेटर है, तो t1 टाइम में वो ऊपर पहुंच जा रही है। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी t1 इज इक्वल टू बनेगी l अपॉन v1। ठीक, फिर दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन एन द एक्सीलेटर एंड द एक्सीलेटर टेक्स हर अप इन द टाइम t2। अगर एक्सीलेटर चल रहा हो और वो बस एक्सीलेटर पे जाके खड़ी हो जाए तो कितनी देर में पहुंच जाएगी ऊपर, तो वो टाइम t2 दिया है। ठीक है, तो एक्सीलेटर की स्पीड हम मान लेते हैं, अगर एक्सीलेटर चल रहा हो तो मान लिया मैंने कहा उसकी स्पीड v2 है, तो ये जो टाइम t2 आएगा वो आपका आ जाएगा l अपॉन v2। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलेटर। ठीक है, पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा, अगर एक्सीलेटर भी चल रहा है वो भी चल रहा है तो कितनी जल्दी पहुंच जाएगी, वो टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक्सीलेटर भी चल रहा है v2 से, उसके ऊपर वो भी चल रही है, तो नेट वेलोसिटी उसकी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चलते हुए एक्सीलेटर की डायरेक्शन में उसी के ऊपर चलती चली जा रही है, तो नेट वेलोसिटी उसकी v1 प्लस v2 आएगी। तब जो उसको टाइम लगेगा, अगर मैं उसको नाम t3 कहता हूँ, तो वो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा l अपॉन v1 प्लस v2। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से v1 की वैल्यू उठाओ, यहाँ डाल दो, यहाँ से v2 की वैल्यू उठाओ, वो डाल दो, और आपको t3 मिल जाएगा। तो देखते हैं जरा t3 कितना आने वाला है। l अपॉन v1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो v1 आ जाएगा l अपॉन t1, प्लस v2 कितना आएगा, तो v2 आ जाएगा l अपॉन t2। l कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और t1 ये आंसर आएगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो t1 t2 एलसीएम आ जाएगा, वो पहुंच जाएगा ऊपर। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The displacement of a body along x-axis depends on the time as under root x is equal to t plus 1. Then the velocity of the body. Displacement टाइम का फंक्शन दिया, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। x दिया आपको टाइम का फंक्शन, अंडर रूट x जो है वो दिया है t प्लस 1, और वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम x निकाल लेते हैं इसमें, तो x जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, और हमको चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v आ जाएगा आपका dx बाई dt, और ये आने वाला है 2t प्लस 2। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये v इजक्वल टू यू प्लस ए टी से मैच कर रही है, और यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज होती चली जाएगी। ये वाला 2 जो बनेगा वो इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, और ये वाला 2 जो बनेगा वो एस्लेशन बनेगा। कांस्टेंट एस्लेशन से वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, टाइम के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। सो योर आंसर इज ए पार्ट, इंक्रीजेज विद टाइम। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक साइकिलिस्ट है, वो ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, पार्क सर्कुलर पार्क की रेडियस 1 किलोमीटर है, तो ओ से सेंटर से स्टार्ट कर रहा है, एज पे पहुंच रहा है, यानी 1 किलोमीटर ये ट्रेवल कर गया होगा, रेडियस 1 किलोमीटर दी है।
फिर उसने सर्कमफ्रेंस पे ट्रैवल किया, ये क्वार्टर सर्कमफ्रेंस है, और फिर वापस से रेडियस पे ट्रैवल करके वापस से ओरिजिन पे आ गया। और इस राउंड ट्रिप में उसने 10 मिनट का टाइम लगाया। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। और एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड तो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड। तो 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, और ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का 1/4, 2πr का 1/4 यानी πr/2। πr/2, आर की वैल्यू 1 ही है, तो πr/2 इतना हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्लस π/2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, ये होगी टोटल डिस्टेंस। और टाइम जो दिया वो 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट कह रहे हैं, तो उसको घंटे में डालेंगे क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना, तो 10/60। तो 6 तो ये ऊपर पहुंचने वाला है, और अंदर क्या आने वाला है, 2 प्लस π/2, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.57 आ जाएगा। तो ये आपका आया 6 इंटू 3.57। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अराउंड 21.4 आ जाएगा इसमें। तो क्या आंसर बनेगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 था, और एवरेज स्पीड जो है 21.4 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A particle moves along a straight line OX at a time t, the distance t टाइम पे डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है। बेसिकली वो कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस नहीं है, वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन होनी चाहिए वो, ठीक है। x इज इक्वल टू दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसको ठीक करना पड़ेगा, ये लोकेशन है उसका, कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, उसकी पोजीशन हुई। तो उसकी पोजीशन है 40 माइनस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले कितना पार्टिकल ट्रेवल करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो पहले ये देखेंगे रुकेगा कब, और ये देखेंगे शुरुआत में कहाँ था और फिर अंत में कहाँ होगा, रुकने तक कहाँ होगा, फिर हम देख लेंगे कितना ट्रैवल कर गया वो, ठीक। तो पहले देखते हैं रुकेगा कब। रुकेगा कब का मतलब है, हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती है dx/dt, और ये आ जाएगा 12 माइनस 3t²। और रुकेगा कब, मतलब ये वेलोसिटी हो गई 0। तो टाइम आपका आ जाएगा 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पर रुकेगा। अब 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जरा वो निकालते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे उसकी लोकेशन जो है वो 40 है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे उसकी पोजीशन क्या आएगी, तो टाइम की वैल्यू 2 डालते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 24, सॉरी प्लस 24 माइनस 8, तो ये बनने वाला है आपका 56। तो t इक्वल टू 0 पे वो था 40 पे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंचा 56 पे। तो ट्रेवल कितना किया उसने, ट्रेवल उसने किया 16 मीटर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two boys are standing at the ends of A and B of a ground where AB is equal to A, ठीक है। The boy of B start running in direction perpendicular to AB with velocity v1। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए ये AB है, A और B, और जो B पे बॉय है वो AB के परपेंडिकुलर दौड़ना शुरू कर दिया उसने। वो AB के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, कितनी स्पीड से, तो वो दिया है v1 स्पीड से जा रहा है। और जो A पे बॉय है उसने भी एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड v है, और वो टी टाइम में दूसरे बॉय को पकड़ लेता है। तो ऑब्वियसली टी टाइम में ये कहीं यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो वो कहीं इस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ, इस तरह से दौड़ेगा कहीं, ठीक। उसका जो मूवमेंट होगा वो कहीं इस तरह से होगा, और जितनी देर में, ढंग से समझना है, जितनी देर में ये v1 स्पीड से चलता हुआ टी टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा सी पॉइंट तक, उतनी देर में ये जो है वो v स्पीड से चलता हुआ टी टाइम में सी पॉइंट तक पहुँच जाएगा और उसको पकड़ लेगा। तो अगर ये टी टाइम में कैच कर लिया उसने, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये v1t होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो vt होगी।
और ये डिस्टेंस आपको दे ही रखी है a, और आपको टाइम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इस पूरी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और वहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए a स्क्वायर प्लस v1t का स्क्वायर, तो ये होगा v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर आपका आ जाएगा वो आपका आएगा ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो टाइम जब हम निकालेंगे तो इस पूरे पे क्या लगेगा आपका अंडर रूट। तो क्या आंसर बनेगा आपका? आंसर बनेगा बी पार्ट, ठीक है। इसमें कह रहे हैं बुलेट इमर्जेस फ्रॉम द बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड, assuming constant acceleration, the approximate time that is spent in the barrel after the gun is fired। ठीक है, समझिए क्या सिचुएशन है। एक इसमें एक बैरल है इस तरह से, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 1.2 मीटर, और बुलेट फायर करी गई है। तो बैरल में इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 रही होगी, फिर यहाँ से फायर करी गई तो बैरल में बुलेट ने एसलेट किया होगा, यूनिफॉर्म एसलेशन मान लेते हैं हम। और जब यहाँ से बुलेट इमर्ज कर रही है तो उसकी स्पीड है 640 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछ रहे हैं कि टाइम पूछ रहे हैं कितना टाइम, कांस्टेंट एसलेशन अज्यूम करना, कितना टाइम उसमें लगा। तो अगर एसलेशन कांस्टेंट है इसका, तो हम इस पूरे मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 अगर एसलेशन कांस्टेंट हो। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल है आपकी 640 अपॉन 2, तो हमने ये एवरेज वेलोसिटी निकाली 320 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता लग गई है किसी मोशन की, और उसका डिस्टेंस पता है कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1.2 मीटर, तो टाइम निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो आप इसको डिवाइड करो और एक अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा बट अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा, और वो अप्रॉक्सीमेट ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप सॉल्व कर लेना और कुछ मिली सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। From the top of a tower 80 meter high from the ground, a stone is thrown in a horizontal direction with a velocity 8 meter per second. The stone reaches the ground after a time t and falls at a distance d from the foot of the tower. The time t and d are given by respectively। तो बहुत आसान है, आराम से समझते हैं। कितने मीटर, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बेसिकली क्वेश्चन है। ये इस तरह की सिचुएशन है। कितने मीटर हाइट ओवर है? 80 मीटर, और वहां से हमने एक स्टोन फेंका है कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ जाएगा नीचे। जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 8 थी, और ये पूछ रहे हैं कितनी देर में नीचे गिर जाएगा और कितना दूर गिरेगा। ये दोनों बातें फाइंड करनी है। डिस्टेंस डी कह रहे हैं और टाइम पूछ रहे हैं। तो इसमें जो टाइम होता है, किसी बॉल को अगर हम रेस्ट से गिराएं तब तो जो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम होता है वही टाइम होता है अगर हम किसी को हॉरिजॉन्टली फेंक दें, क्योंकि दोनों का वर्टिकल मोशन सेम है, दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम है, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम है, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और दोनों को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम ट्रेवल करना है, वर्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम है, तो टाइम भी सेम लगेगा। और वो टाइम जो होता है वो होता है अंडर रूट 2h/g। 2h, h कितना है? 80 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये कैंसिल आउट होकर 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा, ठीक, 4 सेकंड में नीचे पहुंचेगा। अच्छा, कितना दूर जाके गिरेगा? तो ये जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल में, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो आपकी होगी स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा कितनी रहेगी? वो 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा आपको? 4 सेकंड का। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो आ गई 32 मीटर्स, ठीक, और टाइम कितना है? 4 सेकंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बोगी है और यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन के से सडनली डिटैच हो जाती है ट्रेन से। ट्रेन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगी।
कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कुछ देर ट्रैवल करेगी, रिटार्डेशन होगा, एयर का फ्रिक्शन, ग्राउंड का फ्रिक्शन, और रुक जाएगी। अब ट्रेन से के साथ अटैच तो है नहीं, उसके पास अपना कोई इंजन तो है नहीं, तो इवेंचुअली उसने रुक ही जाना है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोगी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इन द सेम टाइम, उसका रिलेशन क्या होगा, जितनी देर में वो रुकेगी उतने टाइम में डिस्टेंस बोगी ने जो ट्रैवल करी होगी और ट्रेन ने ट्रैवल करी होगी, उनमें रिलेशन क्या होगा। तो बोगी जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो ट्रेन की ट्रैवल की एग्जैक्टली आधी होती है, चाहे कितनी भी देर में रुके, कितना भी उसका रिटार्डेशन हो, कभी भी रुके, लेकिन जब वो रुकेगी तब बोगी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी वो ट्रेन की डिस्टेंस ट्रैवल की आधी होगी। ठीक, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए ढंग से। यहाँ मान लिया मैंने ये बोगी है बी और ये ट्रेन के साथ अटैच्ड है टी, और ये दोनों मिलकर चल रहे थे मान लिया वी नॉट की स्पीड से। अचानक से इनके बीच का ये जो कनेक्शन है ये टूट जाता है। तो बोगी की, आराम से समझिए आप, पहले मैं बोगी की इक्वेशन बना रहा हूँ। बोगी की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ही बन जाएगी, और मान लिया इसका रिटार्डेशन ए है, तो कितनी दूर जाकर रुकेगी और कितनी देर में रुक जाएगी। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और जो स्टॉपिंग टाइम होगा, स्टॉपिंग टाइम जो होगा वो होगा आपका वी नॉट बाई ए। ये बोगी की है, बोगी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने टाइम में। अब हम देखेंगे इतने टाइम में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो वो जो ट्रेवल, ट्रेन तो वी नॉट की स्पीड से ही जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से, और टाइम है वी नॉट बाई ए, टाइम है वी नॉट बाई ए, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी नॉट इंटू वी नॉट बाई ए। तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो आपकी आ रही है वी नॉट स्क्वायर बाई ए। अब जरा गौर से देखो, ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो, और बोगी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो। ट्रेन की जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसी टाइम में बोगी की डिस्टेंस ट्रेवल की क्या है, डबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रिटार्डेशन क्या लगा, जो भी है, जो भी एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन में डबल है वो उसका। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू यहाँ जो यहाँ होगी वो यहाँ डालोगे आप, रिटार्डेशन जो यहाँ डालोगे वही आप यहाँ डालोगे, तो उतने ही टाइम में ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो बोगी की डिस्टेंस की क्या होगी, हाफ होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बोगी इज 1/, ट्रेन की डबल है, ट्रेन की डबल है, बोगी की हाफ होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोगी इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, बी पार्ट। ठीक है, ट्रेन की डबल है और बोगी की आधी है। एक पर्सन है वो 45 मीटर पीछे है बस के, और बस ने एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। पूछ रहे हैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी से पर्सन दौड़े ताकि बस को पकड़ ले। ठीक, तो इसको भी हम रिलेटिव मोशन से करेंगे। मान लिया ये सिचुएशन है, यहाँ बस है, बस ने एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और यहाँ पर्सन है, पर्सन उससे 45 मीटर दूर है, और कह रहे हैं मिनिमम कितनी स्पीड से ये दौड़े। मैंने कहा चलो वी नॉट स्पीड से दौड़े ताकि ये बस को जस्ट पकड़ ले। तो अगर हम रिलेटिव मोशन से देखें इसको और विद रिस्पेक्ट टू बस देखें, तो बस तो कहाँ जाएगी आपकी, रेस्ट में, और बस के पास जो कुछ भी होगा सब हम पर्सन को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। बस तो आ गई है रेस्ट में, और पर्सन को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। तो पर्सन के पास अपनी वेलोसिटी तो थी आगे की तरफ, डिस्टेंस तो 45 मीटर है, और बस का जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ वो पर्सन को मिलेगा पीछे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा पीछे की तरफ, बेसिकली रिटार्डेशन का काम करेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक, अब बस के रिस्पेक्ट में पर्सन का मोशन कैसा होगा, तो पर्सन की वेलोसिटी आगे है, रिटार्डेशन पीछे, तो पर्सन आगे जाता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इतनी स्पीड तो दो कि रेस्ट में आते 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 वो बस तक पहुंच जाए, तो वो बस पकड़ लेगा। अदरवाइज अगर उससे पहले ही रेस्ट में आ गया तो वो वहीं पीछे ही रह जाएगा, फिर बस तक पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब बस के रिस्पेक्ट में पर्सन की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 45 मीटर होनी चाहिए, रेस्ट में आते आते कम से कम वो 45 मीटर ट्रेवल कर जाए। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 45 मीटर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये कितना है 2.5, बस इसको सॉल्व कर लो और आपको वी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 है, ये 9 इंटू 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर।
तो वी नॉट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी उसको, 15 मीटर पर सेकेंड की कम से कम स्पीड होनी चाहिए, तब वो बस पकड़ पाएगा। 15 से कम होगी तो उससे पहले ही वो बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आके पीछे लौट जाएगा, और 15 से ज़्यादा होगी तो बहुत आराम से बस को पकड़ेगा दो दो बार। एक बार में तो वो बस के आगे भाग जाएगा, एक बार में बस उसके आगे भाग रही होगी। A body moves on a for a total time of 9 seconds starting from rest with uniform acceleration and then uniform retardation which is twice the value of acceleration। समझिए जरा क्या है। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। उसने एसलेट किया, टोटल टाइम 9 सेकंड का है, उसने एसलेट किया है, पहले वीटी ग्राफ बना रहे हैं, पहले एसलेट किया है और फिर रिटार्डेशन किया। और रिटार्डेशन जो है वो एसलेशन की डबल स्ट्रेंथ का है, तो आधा टाइम लगेगा रिटार्डेशन में। ढंग से सुनो आप इस बात को। एसलेशन अगर मान लिया ए का है तो रिटार्डेशन आपका 2a का है। तो एसलेशन में अगर टी टाइम लगा होगा और जो वेलोसिटी गेन करी है उसको डबल रेट से खत्म कर रहे हो आप, रिटार्डेशन डबल है तो टाइम आधा लगेगा, आधे टाइम में खत्म हो जाएगी, यानी t/2 पे खत्म हो जाएगी। और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 9 सेकेंड्स का है। तो इसका मतलब t + t/2 जो है वो 9 सेकेंड्स हुआ टोटल ड्यूरेशन। तो बस t की वैल्यू पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, सॉल्व कर लेते हैं। t + t/2 कितना हो जाएगा, 3t/2, और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये जो t हो जाएगा वो आपका बनेगा 6 सेकेंड्स, यानी 6 सेकेंड तक तो उसने क्या किया होगा, एसलेट किया होगा, और 3 सेकेंड तक क्या किया उसने, रिटार्ड किया। टोटल टाइम कितना हुआ है, 9 सेकेंड्स। ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एसलेशन इज 6 सेकेंड्स। A point initially at rest moves along x-axis. Its acceleration varies with time. Acceleration टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये दिया a = 6t + 5, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। डिस्टेंस पूछ रहे हैं 2 सेकंड में कितनी कवर करेगा। तो पहली बात तो ये, कोई भी इक्वेशन आपको काम नहीं आने वाली क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और 2 बार इसको इंटीग्रेट करके डिस्टेंस तक या डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचेंगे। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। तो आप देखते जाइए, ए को हम लिखेंगे dv/dt, dv/dt 6t + 5, इसको मैंने लिखा dv/dt। तो बाई dt को मैं धल ले आ रहा हूँ तो dt यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मैंने मान लिया v, और इनिशियल टाइम t, फाइनल टाइम t। जनरल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, 2 सेकंड पे वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का टाइम के साथ जनरल एक्सप्रेशन। तो यहाँ तो आ जाएगा v, और ये हो जाएगा 6t² / 2 + 5t। तो ये आपका बना 3t² + 5t की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम लिखेंगे dx/dt। अब हम पोजीशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो वेलोसिटी को लिखा dx/dt, dt को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3t² + 5t, और ये dt। फिर से इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, फिर से हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे। मान लिया इनिशियली वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो 0 से x और टाइम आपका 0 से t। जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, बाद में टाइम की वैल्यू डाल के जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से बचने वाला है x, इंटीग्रेशन x बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 3t² है। t² को इंटीग्रेट करेंगे तो t³ / 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये t³ बचेगा + 5, t का क्या होगा, t² / 2। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको जो चाहिए वो निकालो। आपको 2 सेकंड में चाहिए, 2 सेकंड पे निकालो। तो टाइम की वैल्यू इसमें हम 2 डाल देते हैं और 2 सेकंड पे क्या कहाँ पहुँचेगा वो निकल जाएगा। तो 2 डालेंगे तो या तो हो जाएगा 8, प्लस यहाँ 2 डालेंगे तो ये बचेगा 10। तो ये 18 मीटर ट्रेवल कर लेगा। x = 18 पे होगा, x = 0 से चल के कहाँ पहुँचा होगा, x = 18 पे, और एक ही डायरेक्शन का मोशन होगा, डायरेक्शन का कोई बदलने का चक्कर है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही चलता चला जाएगा। तो ये 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 सेकंड में। टाइम टेकन बाय ए ब्लॉक ऑफ वुड इनिशियली एट रेस्ट टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन 9.8 मीटर लॉन्ग, एंगल 30 डिग्री दिया। तो स्मूथ है तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा नीचे लाने वाला वो g sin 30 होगा, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है l। तो जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा √2l/a। सारी वैल्यू डालेंगे, 2l, l 9.8 है और एक्सेलरेशन g sin थीटा। तो g की वैल्यू भी 9.8 डाल देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। और sin 30 कितना होता है आपका हाफ, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम जो आएगा वो √4, इसका मतलब आएगा टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम आएगा आपका।
So your answer is B part.